नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि कर्क लग्न के जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला ये 2024 का फेब यानी फरवरी महीना। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, कैंसर एसेंडेंट लग्न में 4 लिखा है। आपको आइडिया है कि कर्क लग्न है आपका, चंद्रमा मालिक होता है आपका। देखिए, कर्क लग्न का मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है। 2-3 चीज़ें आपने हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि शाम के बाद सुबह से पहले, यानी कि नाइट के समय अगर बाहर निकलते हैं आप, तो आपके सर पे कैप होनी चाहिए। इसको ध्यान रखें। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन सीधे आपके सर पे नहीं आना चाहिए। दिन में आप कैसे भी घूमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और शाम को यानी कि नाइट में आपको अगर 1 मिनट के लिए भी बाहर निकलना पड़ता है, सर पे कैप होनी चाहिए। इसकी आदत डाल लें, इसका आपको फ़र्क जीवन में आगे मालूम पड़ेगा। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन खत्म हो जाता है, आपको जीवन में फिर स्टेबिलिटी देना शुरू कर देता है। अगर आपके बच्चे 18-19 साल के हैं तो उनको ये आदत डालें, और बच्चियों को भी, कि बच्चियाँ अगर कर्क लग्न की हैं आपकी, तो वो नंगे सर जो है, सर के ऊपर कपड़ा होना चाहिए। सिंबॉलिक होता है। गर्ल्स के पास तो वो स्कार्फ बांध सकती हैं, दुपट्टा है, बहुत चीज़ें हैं। तो कर्क लग्न है आपका, लॉर्ड चंद्रमा होता है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन क्यों बोला मैंने? अब चंद्रमा यहाँ आ गया जहाँ 2 लिखा है। देखिए, आपके 11th हाउस में विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, चंद्रमा यहाँ आ गया नीच का हो गया, फ्लक्चुएशन आ जाता है जीवन में हैवी। चंद्रमा यहाँ स्वयं बैठ गया अपनी राशि पे, हो गया फ्लक्चुएशन। चंद्रमा यहाँ आ गया मकर का होके, तो फ्लक्चुएशन हो गया। तो चंद्रमा से बचना होता है आपने। उसके बाद यहाँ पे चूंकि चंद्रमा आपका लॉर्ड है, और रात के 12 बजे के आसपास, लेट नाइट आप कोई भी निर्णय लेंगे वो जीवन में हमेशा सही जाएगा। सोचिएगा, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा इसको। तो हम बात करते हैं उसके बाद अगली चीज़ की, कि आपके संतान वाले खाने का और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक मंगल है। तो याद रखें, कर्क लग्न वालों को हनुमान जी की पूजा बहुत सूट करती है। हनुमान जी का ओम श्री हनुमते नमः बोलें, क्योंकि चंद्रमा और हनुमान जी के मिक्सचर से श्री माता लक्ष्मी भी आ जाती हैं उसमें। तो ओम श्री हनुमते नमः का जाप किया करें। उसके बाद जो मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में जो लेडीज़ हैं और जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, या फिर जो है लेडीज़ हैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। लेडीज़, विवाहित लेडीज, सुंदरकांड बहुत बेहतर रहता है उनके लिए, सफाई के दिन छोड़ दिया करें। उसके बाद जेंट्स के लिए, अगर जेंट्स अनमैरिड हैं तो उनको बजरंग बाण पढ़ना है, विवाहित हैं तो सुंदरकांड निश्चित रूप से पढ़ना है, जीवन में बहुत दे जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रहों का। काफ़ी ग्रह वहीं के वहीं बैठे हैं। देखिए, बड़े ग्रह तो लंबा टाइम लेते हैं अपनी पोजीशन बदलने में, लेकिन क्या होता है कि नक्षत्रों में रोटेशन आ जाता है, उससे अंतर आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज बैठे हैं 4th हाउस में, मंगल की राशि में है। मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है उनकी। मालिक किसका होता है? बृहस्पति 9th और 12th क्या होता है, यानी धनु और मीन का। 9 यहाँ लिखा है, आपके 12 यहाँ लिखा है। बृहस्पति आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, उन्हें भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा, और ये लाभ बेहतर लाभ होगा। देखिए, दूसरी बात, भाग्य से आपको जो लाभ होगा, भाग्य से आपके कर्म क्षेत्र में लाभ होगा, वहां आपके एनिमी भी बनेंगे। इसको याद रखिएगा, इस समय आपके कार्य क्षेत्र में जो है एनिमीज बनेंगे इस समय। उसके बाद बृहस्पति महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, सूर्य की राशि को देख रहा है। निश्चित रूप से आपको भाग्य से, आपके कार्य क्षेत्र से धन का लाभ मिलेगा। यहां देखें, 7वां कहां देखा है इसने? शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य की राशि है तुला, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये बैठ के आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे फीमेल कारक ग्रह दिखाता है। तो वैसे भी माँ वाला खाना है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाएगा, लेकिन ऐश्वर्य के साधन खरीदने का बहुत मजबूत योग रहेगा। चाहे आप लग्जरियस वाहन लेना चाहते हो, या फिर हाउस लेना चाहते हो, या लैंड लंबी लेना चाहते हो, योग बनता है। 7, 8, 9 यहाँ देखा बृहस्पति महाराज ने आपके 6th हाउस में। मालिक भी बृहस्पति है कर्क लग्न वाले जातकों। फेब मंथ की बात कर रहा हूं वैसे तो मैं, लेकिन जनरलाइज भी समझें कि जीवन में आलस्य से भागना है आपको। यदि आप आलस्य करते हैं तो आपको आलस्य जनित डिजीज अवश्य होती हैं एक समय आने पे, यानी कि आपको जो है इंटरनल फैटीग या इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से बहुत बच के चलना होता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये नहीं भी होता है तो भी आपको आलस्य से बचना होता है, याद रखें। उसके बाद ये बृहस्पति की पोजीशन है। बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ एनिमीज होंगे, लेकिन बृहस्पति अपनी ही राशि को देख रहा है, तो आपको लाभ देगा। शत्रुओं से भी उनका दमन करेगा। आपके शत्रु अपने आप आपकी आलोचना करके पीछे हट जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं राहुदेव पे। देखिए, राहुदेव यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे, ठीक बात है। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, राहुदेव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने पे। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित होना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में, आने वाले फेब में। तो आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में। जो जातक नीच काम करते हैं, यानी कि मैंने बताया हुआ है नीच काम में कौन कौन से काम होते हैं और कैसे किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन समय होने वाला है, आने वाला फेब मंथ। तो नीच काम से बहुत जातक पैसा दे जाएगा आपको, यदि आप नीच काम करते हैं, यदि आप लाइजनिंग करते हैं, यदि आपका जेमस्टोन का काम है, यदि आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, यदि आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, तो आपको बहुत लाभ देने वाला है ये।
अब यहाँ बैठ के राहु देव देखिए आपके जो है देख रहे हैं आपके थर्ड हाउस को। ठीक है, टेम्परामेंट थोड़ा बड़ा रहेगा, भाई बहनों से अच्छे संबंध करेगा। मैं फिर से बोल दूं, आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो बुध आने पे, यदि बुध की चल रही साथ में, तो झटके में लाभ का योग बनेगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फिर जो है जिसे बोलते हैं सट्टा बाजार, जुआ, लॉटरी, इनसे लाभ का झटके में योग बनाएगा। केतु देख रहा है भाग्य वाले खाने को, तो आपने मनन नहीं करना है, यानी जो काम कभी सोचना नहीं है कि ये काम मेरा ऐसा हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, क्योंकि केतु में सबसे पहले आपको आपके अपने काम को स्वयं आपकी नज़र लगती है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो केतु यहाँ आपको दे जाएगा। हालांकि केतु होने पे आपके भाई बहनों से संबंधों में फ्लक्चुएशन आएगा। 6 लिखा है, 6 यानी बुध, तो फीमेल साइड से, बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। या जो यहाँ पे ये धन देना है, निश्चित रूप से दोनों धन देने का योग बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम महाराज शनि पे। शनि महाराज बैठे हैं अपनी राशि पे। शनि महाराज बेसिकली कर्क लग्न वाले के लिए डबल मार्केश होता है। अच्छा, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। देखिए 7th हाउस को 10 लिखा है, मकर 11 यानी कुंभ यहाँ लिखा है। 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है, मार्केश बनता है ये आपका डबल। हालांकि गोचर के हिसाब से अपनी राशि में बैठा है तो मार्केश का असर खत्म होता है, और शनि वैसे भी 8th हाउस में है। तो ऐसे में जातक जो इस कुंडली को लेकर पैदा होता है शनि के आपके 8th हाउस में, वहां पे क्या होता है, देखने से लगता है कि फैमिली में बड़ी शांति है, अंदर जो है तूफान मचा होता है, यानी कि वैवाहिक जीवन में कब्र का हाल मुर्दा जानता है, ये वाली पोजीशन हो जाती है, उससे बचना होता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से देखिए डबल मार्केश है, बैठा अष्टम में, माइनस माइनस प्लस, धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। जमीन के काम से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, यानी कि यदि गड़ा धन आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इस मंतव्य से, इस उद्देश्य से कि आप उसमें रहेंगे, बाद में वो कॉमर्शियली आपको पैसा दे जाता है, लेकिन आपको चिंतन नहीं करना है। क्यों? केतु देख रहा है भाग्य वाले खाने को इस आने वाले फरवरी में। उसके बाद शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए आपके यहाँ पे स्पाउस वाले खाने या पार्टनरशिप के बिजनेस से आपको माइनस माइनस प्लस के चलते इस समय लाभ देगा नक्षत्रों के रोटेशन से। यहाँ से दृष्टियाँ देख रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कहाँ देखा है इसने, आपके जो है मंगल की राशि को देखा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। शनि आपका एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा इस समय। तो आपको यदि शनि की दशा, अंतर्दशा जिनकी चल रही है, अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शांत रहना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि शनि जो है अष्टम में बैठ के देख रहा है, थर्ड दृष्टि से, तिर्यक दृष्टि, तिरछी दृष्टि से देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। यहाँ पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी हाय तौबा होगी आपकी। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि कहाँ है? सूर्य की राशि पे। पुत्र देख रहा है अपने पिता के खाली मकान को, निश्चित रूप से मैंने बताया धन प्राप्ति का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति या व्यवसाय की संपत्ति से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। यहाँ 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा? मंगल की राशि को। ये थोड़ा चिंतनीय विषय है। आपके पिता के स्वास्थ्य में और संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, यानी जिन बहनों की शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है वो अवॉइड करें शनि के यहाँ रहने में कंसीव करना, थोड़ा अवॉइड करें, फरवरी मंथ में खासकर अवॉइड करें। नक्षत्रों का ऐसा खेल है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यदि आप गर्भस्थ चाइल्ड यानी गर्भस्थ शिशु है आपके गर्भ में, तो आपको उसका ध्यान रखना है। यहाँ टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से शिशु को घात का योग बनेगा। दूसरी बात, पिता को भी घात का योग बनाएगा। तो ऐसे में जातक को एक चीज और है, स्वयं अपने पिता के साथ या अपने संतान के साथ, सेम जेंडर में मेल है तो बात कर रहा हूं, तो यात्रा अकेले नहीं करनी है, बहुत सुखद नहीं होगी। और शनि यहाँ आपके धन देने का मजबूत योग बनाता है। शनि आपके अष्टम में, याद रखें, नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है। उसके बाद संतानों को आपके थोड़ा ये एग्रेसिव बनाएगा, रिबेल नेचर का बनाएगा। संतानों पे ध्यान रखना है आपने, संतानों को निगाह रखनी है, उन पे कोई आर्गुमेंट नहीं करना है उनसे। शनि की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाती है, खासकर आपके 2nd हाउस से निश्चित योग बनाती है। अब शनि परेशान कब करता है? खासकर ये संतान वाले और पिता वाले मुद्दे में, जब मार्केश चल रहा हो। अब आपने कहा 3 और 6 का मालिक, मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपका डबल मार्केश है। सूर्य आपका निर्विवाद रूप से मार्केश होता है और शनि मार्केश है, यानी शनि में बुध में सूर्य चल रहा है, तब ये घटना होगी संतान पक्ष से ऊंच नीच की फीमेल में, गर्भस्थ शिशु को लेके। अदरवाइज आपके चाइल्ड बच्चे को और जो है आपके पिता की साइड से ऊंच नीच का योग बनता है। आगे हम आते हैं, देखिए भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव मकर पे बैठे थे, 14 फेब को चले जाएंगे ये मकर से कुंभ पे। सूर्य 5 का मालिक यानी कि सिंह का मालिक होता है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, मार्केश तो है ये। बैठा कहाँ है? अपने जो है पुत्र शनि के घर में। शनि महाराज बगल में ही है देखिए। तो यहाँ बैठ के सूर्य थोड़ा आर्गुमेंट करवाता है स्पाउस से, ऐसे योग बनाता है। हालांकि आपको अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, या आपकी अपनी बिरादरी में प्रतिष्ठित करने का पूरा प्रयास करता है, यदि ऐसे कोई चांसेस या अवसर या मौके आते हैं तो। सूर्यदेव यहाँ बैठ के यहाँ से यहाँ आ गए, देखिए कब आए? शनि के साथ। अब यहाँ पे सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, पिता पुत्र, और जो है 2nd हाउस को देख रहे हैं।
यहाँ का मालिक स्वयं शनि है, अपनी राशि में बैठा है और सूर्य वहीं बैठ के अपनी औलाद के साथ देख रहा है आपके सेकंड हाउस को। सूर्य भी आपको, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, तो पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त करने का, मिलने का बहुत मजबूत योग है। यदि कोई केस इस तरह का डालना है, आपको आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखें 14 तारीख के बाद 14 फेब तक सूर्य शनि जब यहाँ पे हैं, आप केस डाल सकते हैं। या केस चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर, तो यदि सूर्य शनि में बुध आता है, आपकी 101% विजय तय है। ये सूर्य महाराज का खेल है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए, बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा स्किन संबंधी समस्या से बचना होता है, हालांकि विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है बुध यहाँ बैठ के। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, उन जातकों के लिए विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। उसके बाद बुध आपके छुपे हुए एनिमीज बनाता है, पानी की तरह पतले शत्रु बनाता है, उनसे बच के रहना है। आपके विचारों का पीठ पीछे अपोज करने वाले लोग होते हैं, जिनको आप पकड़ नहीं पाते हैं। बुध स्किन संबंधी समस्या दिखाएगा, इसमें आपको पानी से बचना है। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, पानी से बचें, टेम्परेचर के चेंज से, फ्लक्चुएशन से बचें। बुध महाराज यहाँ बैठ के देखिए, मैंने बताया 3 और 6 के मालिक होते हैं। मिथुन और कन्या का यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यानी डबल मार्केश बनता है आपका। पहली बात तो ये है, यानी कि एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, थर्ड हाउस का मालिक है। बुध यहाँ बैठ के आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। उसके बाद भाई बहनों की साइड से विवाद का योग बनता है, पैतृक संपत्ति के विवाद का योग बनता है। और देखिए, आपके मेडिसिन के काम में, दवाइयों में, किसी के अस्वस्थ होने पे, चाहे मतलब मार्केश आने पे या चोट चपाट लगने पे धन खर्चा होने का योग बनता है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आए, आपके सेकंड को आ गए थे, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम टाइम फेब मंथ में बुध महाराज यहाँ बैठे होंगे अपने मित्र शनि की राशि में। और यहाँ 2 को आए हैं, 2 से 14 तक, 14 को यहाँ सूर्य चले जाएंगे, यानी कि 12 डेज के लिए बुधादित्य योग बनेगा। आपके स्पाउस के बहुत भाग्योदय का योग बनता है, स्पाउस को धन प्राप्ति का योग बनता है, निश्चित रूप से स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। बुधादित्य यहाँ देख रहा है लग्न को, हालांकि यहाँ का मालिक चंद्रमा है और बुध उसका घनघोर दुश्मन मानता है अपने आप को, तो लेकिन उसके बाद भी आपके स्पाउस के चलते आपको लाभ का मजबूत योग बनेगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा, ध्यान रहे। और यदि मार्केश की शेड चल रही है, यानी बुध में आपका सूर्य चल रहा है और साथ में शनि चल रहा है, तो स्पाउस को घात का भी योग बनेगा। स्पाउस के चलते मेडिसिन का खर्चा होने के चांसेस हैं। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आए 21 तारीख को, अब आएंगे शनि के साथ। देखिए, निश्चित रूप से जमीन के काम से आपको लाभ का योग बनता है। ये बहुत मजबूत योग है आपके विदेश जाने का भी, शिक्षा के लिए भी, एज वेल एज जॉब के लिए भी विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है। जब आपके अष्टम में आएंगे बुध महाराज आपके शनि के साथ, कब, 21 तारीख के बाद से। उसके बाद जमीन से लाभ, मैंने बताया कि गड़े धन से लाभ, इस तरह का या पुश्तैनी संपत्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है ये। तो बुध महाराज आपको धन देने की पोजीशन में है। उसके बाद भले ही डबल मार्केश है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है इन खानों में, देखिए। उसके बाद शुक्राचार्य यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। कहाँ बैठे हैं बृहस्पति महाराज, यहाँ बैठे हैं, देखिए। तो बृहस्पति की निगाह भी है यहाँ पे 7, 8, 9 शुक्राचार्य को। 12 तारीख तक शुक्र यहाँ पे हैं, हल्का सा फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं। शुक्र को देखता है बृहस्पति, तो बृहस्पति भी थोड़ा पैनिक हो जाता है। अब यहाँ पे शुक्राचार्य 2 और 7 के मालिक हैं, आपने कहा आपके 11th हाउस के मालिक हैं, आपके मन के सुख के मालिक हैं, आपको लाभ देंगे, उस लाभ से मन का सुख आपको मिलेगा। दूसरी बात, शुक्र जब तक यहाँ बैठा है, आपको अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनता है, कोर्ट केस का योग बनता है, बेसिकली आपके स्पाउस की साइड से। शुक्र महाराज जब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 12th को, तो ये शनि की राशि में बैठे हैं, आपका स्पाउस मजबूत होगा। देखिए, शुक्र बैठा है, देख रहा है चंद्रमा की राशि को, आप परेशान होंगे, थोड़ा कंफ्यूज होंगे, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा निश्चित रूप से। उसके बाद किसके चलते, आपकी माता के चलते आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने कि आपके स्पाउस को, शुक्र जब यहाँ आएगा, आपके स्पाउस को लाभ होने का योग बनता है, यानी उनके जॉब वॉब अगर कुछ है ऐसा या चाह रही हैं, तो उसका मजबूत योग बनता है। शुक्र बैठ के आपको मन का सुकून दे जाएगा, लेकिन मन को व्यथित भी करेगा। देखिए, चंद्रमा किसका है, मन का कारक है, यानी धन का सुकून दे जाएगा, ये कहूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मन के सुकून को व्यथित करेगा। माता से आर्गुमेंट के स्पाउस के चांसेस बनते हैं, या माता को लेके आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट के चांसेस बनते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए, आपके 6 तारीख तक। 1 और 8 का मालिक होता है, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। उसके बाद संतान वाले खाने का मालिक है। संतानों, देखिए कहाँ बैठा है, आपके 6 तारीख तक यहाँ बैठा है, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ये 2 चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। कब, 6 तक। 6 तारीख को ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी बेसिकली मेजर पार्ट में कहाँ रहेगा, ये महीने के मकर में। जैसे मकर का मंगल आया, उच्च का हो गया। अब मंगल उच्च का हो गया, तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल मचाएगा, ध्यान रखिएगा। मंगल जहां देखे वो अलग बात है, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाएगा, ये ऊंच नीच लाएगा। संतान वाले पक्ष में ऊंच नीच ले जाएगा। जिन बहनों का मंगल की दशा अंतरदशा है, उन्हें 6 तारीख के बाद, जब तक मंगल यहाँ पे है, आगे शिफ्ट नहीं होता, तब तक कंसीव नहीं करना है। और यदि बच्चा उनके गर्भ में है, तो उनको ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु को यहाँ पे हानि का, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से हानि का योग बनता है, उसका ध्यान रखना है आपने।
उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ निश्चित रूप से आपके स्पाउस के जो है काम धंधे या बिजनेस में मजबूती देंगे। कहाँ देख रहा है? सामने चंद्रमा की राशि को, चंद्रमा से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपके शनि की राशि में मंगल है, देखिए, तो आपका स्पाउस से लेकिन आर्गुमेंट होगा, आपका मन सुकून में रहेगा। 7 और 1 8 यहाँ बैठा देख रहा है आपके सेकंड हाउस को, सूर्य की राशि को, और 14 तक तो ये सूर्य के साथ बैठा भी है। तो यहाँ आपके सेकंड हाउस में हलचल के योग बनते हैं। यानी यदि मार्केश का, तीनों मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको अपने लाइनेज में, पीढ़ी में किसी रिश्तेदार के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। बाकी मंगल आपको धन प्राप्ति के मजबूत योग बनाता है। चंद्रमा का मैंने बताया हुआ है गोचर, यहाँ पे देखिए क्या क्या पोजीशन है। याद रखें इस कंप्लीट महीने फेब में ऑल मार्गी लिखा है, सभी ग्रह मार्गी हैं। और राहु के तो छोड़ रहा हूँ, वो हमेशा वक्री होते हैं। यहाँ पे हम दशाओं का देखते हैं कि 22-23 को आपका चंद्रमा यहाँ आया, अपनी राशि में मन अस्थिर हो जाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। ऐसे ही 9-10 को भी आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। 22-23 को आपके विचार जो हैं वो बड़े भागेंगे, तो आप जो है कोई ऐसा निर्णय न लें जो आगे लाइफ के लिए मेजर हो आपके लिए। उसके बाद यहाँ 17-18 को आएगा चंद्रमा, और उसके बाद 4-5-6 यहाँ आएगा। जो लेडीज़ जो है वो गर्भ को जन्म देती हैं, यानी शिशु को जन्म देती हैं, वो 17-18 और 4-5-6 को जन्म देने पे अपने संतान को ध्यान रखें उस पर कि उसका चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है। ऐसे योग बनते हैं कि बच्चे का मन अशांत रहेगा, तो बचपन से ही पकड़ना पड़ता है, चाहे वो ऑटिज्म हो चाहे कुछ हो। उसके बाद यहाँ बैठ के 17-18 को 4-5-6 को संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानें पदभ्रमित होंगी आपके, हालांकि झटके में आपको लाभ का योग बनाएगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और जुआ सट्टा में 17-18, 15-16, 13-14 यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर आती है, आपको लाभ का योग बनाता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट 27-28 आया चंद्रमा, और इधर आया 13-14, 13-14 को चंद्रमा पे राहु ने ग्रहण लगाया, 1-27-28 को केतु ने ग्रहण लगाया। चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, चंद्रमा क्या हुआ? आपका अपना शरीर, अपने शरीर पे ग्रहण लग गया। यदि मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, यानी आपने कहा साहब यहाँ पे 3 और 6 का मालिक, यदि बुद्ध की दशा चल रही है, बुद्ध में शनि चल रहा है आपका, और बुद्ध में शनि में सूर्य चल रहे हैं, तो चंद्रमा की शेड आने पे आपको ध्यान रखना है। 1-27-28 और 13-14 को आपको स्वयं को नुकसान का योग बनता है, और इस समय आपके चंद्रमा मन अस्थिर हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से चलना है आपने। आपके भाई बहनों से विवाद होगा, आर्गुमेंट होगा, ध्यान रखें। ऐसे योग बनते हैं, लेकिन धन का लाभ दे जाएगा झटके में, वो भी तब जब बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो। 2-3-29 यहाँ है, 15-16 यहाँ है। आपने जॉब में कोई चेंज नहीं करना है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, यदि माता जीवित है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। किसी पेपर पे साइन नहीं करने हैं आपने जब तक बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही हो। 2-3-29 को और 15-16 को पेपर वर्क में आपके साथ खेल का योग बनता है। यहाँ 19-20-21 देखिए यहाँ बैठा है बुद्ध की राशि में, और 7-8 यहाँ बैठा है। तो झटके में आपको जो है जो खर्चा होगा वो बहुत बेहतरीन खर्चा नहीं होगा। इस बीच आपको खर्चे से बचना है, यानी कि गलत खर्चे से बचना है, आपने ध्यान देना है। याद रखें 1-27-28 और 13-14 को, 14 फेब को वैलेंटाइन भी आएगा, चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। समझदार को इशारा काफी, चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, तो वैलेंटाइन के एक दिन पहले, एक दिन बाद और वैलेंटाइन के दिन आपको बहुत संभल के चलना है। ये उनसे कह रहा हूँ जो यंग युवा लोग हैं, जो अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ घूमते हैं, उनको थोड़ा इसमें खतरे का योग बनता है। उसके बाद 24-25-26 को यहाँ बैठा है, 11-12 को यहाँ बैठा है। मैंने बताया आपको, यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो 24-25-26 को, 11-12 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल्स यानी और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका हो सकता है। ये ग्रहों की पोजीशन है। कर्क लग्न वालों संतुलित रहें। मैंने बताया कैप हमेशा पहने, हमेशा कैप पहने तो आपको जीवन में बहुत बहुत मिलता है। ये पहली सावधानी है। दूसरा, आप विष्णु सहस्त्र नाम भी आपको सूट करता है, देखिए। और तीसरी चीज़ बताया मैंने आपको कि कर्म क्षेत्र का मालिक मंगल है, संतान का मालिक मंगल है। आदमी को और क्या चाहिए? उसका कर्म क्षेत्र मजबूत हो, संतान पक्ष मजबूत हो, तो उसके बाद क्या है, आधा सुख मिल जाता है, भले ही 7th हाउस में फ्लक्चुएशन हो। तो फिर इसलिए आपको मंगल को साधना है। मंगल को साधेंगे तो संतान वाले खाने का मालिक शनि जो है वो हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत संतुलित रहेगा। इसको ध्यान रखें। कर्क लग्न है, फ्लक्चुएशन है, लंबे समय तक आपको हनुमान जी के पीछे पड़ना पड़ता है, तब प्रसन्न होते हैं। तो सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।